गौएं कहाँ चरती हैं? गाय चरती कहाँ है? बोले गिरिराज पर्वत पे। बोले आप मुझे ये बताएं कि गाय पर्वत पे चल रही है गोवर्धन जी के, आप चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी कहाँ से लेके आते हैं? बोले गोवर्धन पर्वत जी से। बोले आप जब बीमार पड़ जाते हो, क्या बोले, आप जब बीमार पड़ जाते हो तो आपको औषधि की जरूरत पड़ती है, दवाई गोलियों की जरूरत पड़ती है। आज के समय में दवाई थी और पहले के समय में औषधियां होती थी। तो बोले औषधियों की जरूरत पड़ती है, आप कहाँ से लाते हैं? बोले हम जो है श्री गोवर्धन पर्वत जी से लेके आते हैं। अब ये बताओ, इंद्र क्या कर रहा है? क्या इंद्र आपकी जान बचा रहा है? बीमार पड़ जाते हो तो क्या दवाई गोली देने के लिए इंद्र आ रहा है? या आपके चूल्हे के लिए लकड़ी कम पड़ गई, चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी चाहिए, लकड़ी कम पड़ गई तो उस लकड़ी का उपयोग कौन करेगा? उस लकड़ी को क्या इंद्र ला करके देगा? बोले नहीं। बोले अपना सबसे ज्यादा काम क्या करते हैं? इंद्र देवता करते हैं। अच्छा, गौ माता जब चरने के लिए जाती हैं तो चरते चरते गोबर करती हैं, तो गोबर कहाँ करती हैं? बोले गोवर्धन जी पे। तो वहां से अपन क्या लेकर के आते हैं? आलनिया कंडा लेकर के आते हैं। तो बोले अगर गोवर्धन पर्वत ही नहीं होगा, क्या बोले, गोवर्धन पर्वत ही नहीं होगा तो ये सारा आपको कैसे प्राप्त होगा? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ये गोवर्धन पर्वत कौन है? इनकी पहले हमें कथा सुना है, और आप लोगों ने भी गोवर्धन पर्वत जी की कथा तो बहुत सुनी, पर गोवर्धन पर्वत जी कौन है और किस कारण से गोवर्धन जी की पूजा हो रही है? रामचरित्र मानस सुंदरकांड में अगर आप प्रवेश करते हैं, सुंदरकांड के बाद लंका कांड जैसे ही प्रारंभ होता है, उससे पहले क्या बना है? समुद्र पार करने के लिए क्या बनाया? सेतु। जब समुद्र का सेतु बन रहा था, क्या बन रहा था? समुद्र का सेतु बन रहा था, उस समय भगवान श्री अंजनी नंदन, पवन पुत्र, केसरी नंदन श्री हनुमान जी महाराज, पवन पुत्र आप बोले श्री कृष्ण भगवान की जय, मोर मुकुटवंशी वाले की जय। तो कहते हैं हनुमान जी महाराज ने गोवर्धन पर्वत जी के पास गए और जाकर के कहा, हे गोवर्धन, मैं तुम्हें श्री राम जी की सेवा में लेकर के चलता हूँ। क्या बोले? श्री राम जी की सेवा में लेकर के चलता हूँ और तुम्हें इतना बढ़िया आशीर्वाद दिलवाऊंगा कि साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा रामचंद्र जी के चरण तुम्हारे ऊपर पड़े। बड़ा खुश हो गए। अरे पर ब्रह्म परमात्मा के अगर चरण अपने पास मिल जाए, अपने को चरण स्पर्श करने के लिए भी मिल जाए तो अपना कितना खुशी उसका ठिकाना नहीं रहता। गोवर्धन जी बिल्कुल तैयार हो गए, हाँ चलूंगा। क्या बोलते, मेरा वादा है। श्री हनुमान जी महाराज ने क्या बोला गोवर्धन को? मेरा वादा है कि राम जी तुम्हें स्वीकार करेंगे। गोवर्धन जानते थे कि मुझे भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। बोले नहीं, मैं आपको वादा देता हूँ कि गोवर्धन पर्वत आपको स्वीकार कर। बोले ठीक है, मंजूर। कंफर्मेशन लिया, कंफर्मेशन लेकर के आप चले, वृंदावन तक आई थे और खबर आ गई कि सेतु निर्माण पूरा हो गया है। अब हाथ में गोवर्धन जी थे, नीचे उतारा। अब गोवर्धन जी बोलते, कहाँ गया तुम्हारा वादा? अगर किसी से कोई वादा करके आए और उसका वादा पूरा नहीं हो तो मन में कितना दुख होता है। ऐसे ही श्री गोवर्धन जी महाराज को बहुत दुख हो रहा था। इसलिए दुख हो रहा था, मेरे मन में तो
अच्छा अच्छा सोचा मेरा राम जी के चरण पड़ेंगे, मेरा उद्धार हो जाएगा। बोले अब आप झूठे साबित हुए हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज बोले कि मैं अगर झूठा साबित हो जाऊं, इससे बड़ी तो दुख की कोई बात नहीं। श्री हनुमान जी महाराज ने रामचंद्र जी के पास गए और जाकर के हाथ जोड़ करके विनती करी, हे प्रभु दया करें, मैं गोवर्धन जी को वादा करके आया था कि आपकी सेवा मिलेगी, आपके चरण मिलेंगे, पर अब तो उनको मैं वृंदावन में छोड़ करके आ गया, क्या करें आप बताएं। तो कहते हैं राम जी, गोवर्धन को बोलना क्या चाहता है, वो केवल मेरी सेवा ना। बोले जाकर के बोलना कृष्ण अवतार में, कब, जब मेरा कृष्ण अवतार होगा उस समय मैं स्वयं चरणों की सेवा और वहां पे बाल लीला में गोवर्धन जी पे, वो तो केवल चरण मांग रहे थे, मैं तो उनके पास में 4-5 साल उनके ऊपर बड़ा आनंद करूंगा, खाने का भी सुख दूंगा उनको, पीने का भी सुख प्रदान करवाऊंगा, सारे सुख उनको दूंगा। जाकर के कहा, बोले अभी तुम इंतजार करो। हनुमान जी महाराज ने जाकर के कहा तुम इंतजार करो, और श्री राम भगवान ने कहा है, उनका वचन कभी खाली नहीं जाता, क्योंकि भगवान ने कहा है मेरा मान टले टले जाए पर भक्त का मान कभी टलने नहीं देता हूं। इसलिए भगवान ने खबर भिजवा दी, बड़े खुश हुए और गोवर्धन जी बड़े आनंद से इंतजार कर रहे। तो कृष्ण भगवान उन अपने वचन को सिद्ध करना भी चाहते थे, रोज जाते थे, चराते थे, पर भगवान ने क्या कहा था कि मैं उनको खाने का भी सुख प्रदान करूंगा। बोले यहाँ पर एक हल्का सा एक प्रसंग आपको बता दें, उसके बाद आगे की कथा में अपन चलते हैं। मैंने अभी जैसे आप यज्ञ पत्नियों के पास गए थे, तनसुखा, मनसुखा, सुंदर, ये नाम मैंने बताया था। श्री माँ मीरा के पूर्व जन्म में सुंदर नाम के पति थे, और वो पति श्री कृष्ण भगवान के बड़े प्रिय शिष्य मित्र में से एक। इनकी ज्यादा कथा नहीं लेते हुए, केवल क्योंकि गोवर्धन पर्वत से इस कथा का बड़ा टच है, तो उसको भी अपन स्पर्श करते हैं। माँ, आजकल की माएँ क्या होती हैं, वो इस चरित्र के माध्यम से भी कहा जाता है आजकल की माओ। आप पहले के थे तो आप लोगों ने बच्चों को यही सिखाया है कि भगवान का नाम लो, भगवान ही साथ में आएंगे, दुनिया में आप कोई साथ नहीं आएगा, केवल आपका कर्म और आपके भगवान आपके साथ में आएंगे। दुनिया वाले तो खा पी करके हाथ पहुँच कर पीठ पीछे मुड़ते से ही ये बोलेंगे कि पोहे में टाटरी ज्यादा थी, गुलाब जामुन की चाशनी फीकी थी, सब्जी में मिर्ची ज्यादा थी, तो केवल आपको यही देंगे। पर मेरे ठाकुर, मेरे कृष्ण आपको सब कुछ लुटाने के लिए तैयार। माँ ने ये कहा कि काला जादू वाला है, कृष्ण भगवान के बारे में बता रही है कि काला, कल अपन लोगों ने सुना कि कृष्ण भगवान कैसे प्राप्त हो सकते हैं, वो उसको दोबारा नहीं लेंगे क्योंकि समय अपने पास उतना नहीं है। तो कृष्ण भगवान जिसको जैसा बनाना हो उसको अपना बना लेते। माँ ने बोला काला जादू वाला है, वो अगर उसकी कोई बंसी सुन लेता है तो दीवाना हो जाता। और साथ ही में क्या कह रहे हैं कि मैंने सुना है कि अवचल गोप, ये कौन है, ये सुंदर के पिताजी का नाम और नंद बाबा के खास मित्रों में एक।
तो अवचल गोप जो हैं नंद बाबा के खास हैं, पहले तो दूर रहते थे, अब तो पास में आ गए हैं और मित्रता कुछ ज्यादा हो गई है। अब काला जादू वाला तो तेरे घर के आस पास में, बच के रहना बेटा, कहीं काला जादू नहीं कर दे। और मैंने सुना है जब वो गैया चराने जाता है, लौटता है, तो उसकी बंसी में और ज्यादा ताकत आ जाती है। जंगल में जाके जाने क्या काला जादू करता है तो और ज्यादा ताकत आ जाती है। बोले माँ चिंता मत कर, ढेर सारी रुई दे देना, मैं अपने कानों में रुई लगा लूंगा। बोले रही पानी भरने के लिए जाऊंगी तो ऐसे टाइम पे जाऊंगी कि वो उठे ही नहीं और उससे पहले मैं पानी भर के आ जाऊंगी। जैसे ही समय आया, आए आकर के आपस में चर्चा कर रहे थे कि हे माधवी रो मत, अब मेरी माँ तुम्हें अपनी माँ से ज्यादा प्यार करेगी। आपस में चर्चा हो रही, चर्चा होने के बाद धीरे से कहते हैं मेरा कान्हा तो ऐसा है, मेरे कान्हा ने ये लीला करी, मेरे कान्हा ने ये करा, मेरे कान्हा ने वो करा। बस बोलती है मन में कि मेरी माँ बोल रही थी बिल्कुल सही बोल रही थी, मेरे आदमी पे भी जादू कर रहा है। बोले अब क्या करें। इतने में जैसे ही देखा श्री कृष्ण भगवान लौट करके आ रहे थे, क्या देखते हैं सुंदर भगवान की रूप, मिट्टी गऊओं के खुर से मिट्टी उड़ रही है और साक्षात परब्रह्म परमात्मा आकर के देखा। और देख करके जैसे ही सुंदर ने देखा, अपनी बैलगाड़ी से उतर करके कृष्ण जी के चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम करके कहते हैं बहुत दिन हो गए तुम कहाँ थे। बोले मेरी शादी हो गई, तुम्हारी भाभी को लेने गया था। बोले अकेले अकेले शादी कर ली। बोले शादी करी तो होती तो हमें भी बोल देते, हम भी लड्डू खा लेते, एक आध लड्डू खा ही लेते। बोले नहीं अभी की शादी नहीं हुई, मेरी बचपन की शादी। बोले एक काम करो मैं भी भाभी का मुंह देखना चाहता हूँ। बोले ठीक है मैं बोलता हूँ। गए, बोला कि हे माधवी सबसे छोटा देवर है अपने यहाँ और इससे कोई पर्दा नहीं करना, मुंह दिखा दे। पर माँ का कान में जो गुरु मंत्र था वो याद था, काला जादूगर है, काला जादूगर है तो ना तो घूंघट खोला ना बोली। कृष्ण भगवान ने बड़े प्रेम से कई बार बोला हे भाभी दिखा दे, मैं तो छोटा हूँ, मेरे से क्या पर्दा करना। और इस ब्रज में जो भी आती हैं उनका सबसे पहले चेहरा तो मैं ही देखता हूँ, उसके बाद कोई और देखते हैं। तो बोले दिखा दो। कई बार गंभीर स्वर में एक बार आखिरी में भगवान कहते हैं अब मैंने बहुत देख लिया, अब मैं ये बोलता हूँ कि मेरा चेहरा देखने के लिए तुम तरसोगे। ऐसे गंभीर स्वर में बोला तो माधवी सोचने लगी, बोले मैं क्यों तरसूं, कोई बात। सासू माँ ने बढ़िया स्वागत किया। शादी के बाद दुल्हन को देखने के लिए आते हैं, सबने देखा, मुंह दिखाई की रस्म हुई। मुंह दिखाई की रस्म होने के बाद तुरंत बात किसकी निकल जाती, कन्हैया की। फिर वापस माँ का जो कान में जादू दिया था कि वो इतना बड़ा जादूगर है कि सब पे जादू कर रहा है। मेरी तारीफ तो कोई कर ही नहीं रहा है, मैं इतनी सुंदर हूँ, मेरी तारीफ नहीं कर रहा है, और जो देखो कलुए की तारीफ कर रहा है। तो कहते हैं कोई बात। माँ ने भी बोला एक बार नंद रानी के पास चलें, क्योंकि इस यहाँ पर जितनी भी गोपियां आती हैं नहीं नंद रानी के पास जाती। नंद रानी के भवन में गई, फिर डर कि वहीं कलुआ होगा, काला जादूगर वाला होगा। तो बोले कैसे जाऊं। माँ ने भी आवाज लगाई कान्हा आजा। बोले सुंदर की बहू आई है। और जैसे ही सुंदर की बहू का नाम सुना, कृष्ण भगवान आवाज लगाते हैं कि माँ मेरे को मेरे तन सुखा मन सुखा ने बुला रखा है, मैं वहां जा रहा हूँ। जो सबसे पहले मुंह देखते थे वो चले गए। माँ के मन में भी विचार आया क्या बात, पर माधवी ने दिल में थोड़ी सी ठंडक ले ली।
और जैसे ही दिल में ठंडक ली, उसके बाद फिर ससुर भी गुण किसके गाए? कृष्ण भगवान के गाए। तो जैसे ही कृष्ण भगवान ने ये कहा कि इंद्र की पूजा बंद की जाए, गोवर्धन महाराज की पूजा प्रारंभ करेंगे, सासू माँ ने कहा बेटा जितने भी पकवान बनाए हैं वो सारे एक बर्तन में पैक करो और लेकर के चलो। बोले ठीक है। जैसे ही लेकर के जाने के लिए कहा, एकत्रित हुए और बोले आज तो आप बता रही थी कि इंद्र भगवान की पूजा होगी। बोले नहीं, नंद के लाल ने कहा है। किसने कहा है? नंद के लाल ने कहा है। बोले क्या कहा है नंद के लाल ने? बोले नंद के लाल ने ये कहा है कि आज से इंद्र की पूजा नहीं होगी, आज से किसकी पूजा होगी? श्री गोवर्धन भगवान की पूजा होगी। और हमारे यहाँ ये नियम है कि नंद का लाल कन्हैया जो बोलता है वो हम सब मान लें। और कहते हैं कोई ना कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसकी बात सब जने माने, भली वो उम्र में छोटा हो पर कुछ ना कुछ उसमें गुण होते हैं जिससे सब उसके और उसकी बातों को मानने लगे। सबने अपने छकरे भरे बैलगाड़ियों में सारा सामान रखा, सारा सामान रख करके गोवर्धन जी के पास आए और आकर के गोवर्धन जी महाराज के पास सारा भोजन प्रसादी रख दिया। अब कन्हैया जी कहते हैं कि जो है कपड़ा खोल दो। क्या कहा? जो आपने बारात में कपड़ा लगा रखा है इस कपड़े को खोल दो और खोल करके केवल इतना ध्यान करो कि साक्षात हमारे सामने श्री गोवर्धन महाराज। अब भगवान कन्हैया जी हाथ जोड़ करके बोलते हैं कि मैं जैसा बोलूं वैसा बोलना। बोले ठीक है। बोले हे गोवर्धन महाराज, बोले हे गोवर्धन महाराज, हमारे घर सभी के घरों से भोजन प्रसादी बन के आई है, आप इसका भोग लगाएं। आप रोज हमारी सेवा करते हैं, एक दिन हम आपकी सेवा करने के लिए आए, आप इसको भोग लगाएं। और कहा कि आंख बंद करके रखना। क्या बोला? आंख बंद करके रखना। आंख खोल दोगे तो जो है पोल भगवान आपका भोजन स्वीकार नहीं करेगा। पर कुछ लोग होते हैं समझदार, जिसको जो बोलो उसका उल्टा चलने की आदत हमेशा रहती है। इसी प्रकार से उल्टे चलने की कुछ लोगों की आदत थी। और बच्चे भी आज के समय में करते कि नहीं करते मुझे नहीं मालूम, सोने का नाटक करके और हल्की सी आंख खोल के देखते रहते। ऐसे ही कुछ भक्त कन्हैया जी के मित्र आंखें खोल करके देख रहे थे। बोले कौन है, क्या है? क्या देखा कि साक्षात हमारे श्री कृष्ण भगवान के स्वरूप में भगवान भोजन की थाली पूरी पा गए। और जब भगवान पूरा भोजन पा गए, सबने आंखें खोली, सब जने कानाफूसी करने लगे। होते ही हैं कानाफूसी, होती होती। बोले हाँ अच्छा करा हमने घर पे बचा के रख लिया, नहीं तो मालूम इसके भरोसे रहते तो भूखे मर जाते। जब ऐसी कन्हैया जी के कानों में पहुंची आवाज तो कन्हैया जी कहते हैं एक काम करो। बोले क्या? बोले आप जितनी भी थालियां लेकर के आए थे वापस कपड़ा ढाका। बोले ठीक है। कुछ तो मन में बोलते जा रहे हैं, पहली बात तो कुछ था नहीं, अब खाली थाली लेकर के जाएंगे, क्या मतलब? श्री गोवर्धन महाराज जी ने जो भोजन जितना लेकर के आया था उसको दुगना तिगुना भोजन करके बना करके वापस दिया। मन में विचार आ गया, बोले अच्छी बात है, कम से कम ये काम हुआ। बोले अब ये कि कुछ समय बीता, इंद्र को पता चला कि मेरी पूजा पूर्ण तरह से क्या हो गई, बंद हो गई। और आज के समय में भी यही है कि सब अपनी पूंछ चाहते हैं, इंद्र भगवान की तरह पूंछ चाहते हैं और ठाकुर जी से अपना जो भी विचार रखते हो
अपने अपने विचार है ठाकुर जी के सामने, जो जैसा चाहे वैसा विचार रख सकता है। इंद्र को मालूम पड़ा, इंद्र ने इतनी मोटी मोटी बारिश करवाई, जैसे ओले गिरते हैं ना, तो कहते हैं कि हाथी की सूंड होती है ना, उसके बराबर एक जल की धार। महाप्रलय काल के जो बादल थे, जो अभी एक दो जगह फटे हैं, उस तरह के बादलों आकर के वर्षा करने लगे। सब जने त्राही त्राही करने लगे और कहते हैं त्राही त्राही करके, हे भगवान, हे प्रभु, पहले अगर नंद के छोरे की बात नहीं मानते तो इंद्र भगवान गुस्सा नहीं करते। अब देखो कितना गुस्सा कर रहे हैं। इंद्र भगवान का गुस्सा देख करके सब नंद भवन में इकट्ठे हुए, सब ने अपनी अपनी गाड़ी भरी और गाड़ी भर करके कहा, चलो कहाँ चलना है? बोले जिसके शरण में अपन गए थे, जिनको भोजन कराया, उनकी शरण में चलते हैं। और कहते हैं, हे भगवान, हम सब आपके शरण में आ रहे हैं। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी मी, नहीं माने मोरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी मी, नहीं माने मोरा मनवा। नहीं माने मोरा मनवा, नहीं माने मोरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी मी, नहीं माने मोरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी मी, नहीं माने मोरा मनवा। क्या कहा? तो पे पानी चढ़े तो पे दूध चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे दूध चढ़े दूध की धार, हाँ धार। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी मी, नहीं माने मोरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी मी, नहीं माने मोरा मनवा। कह रहे हैं कि मेरा मन नहीं मान रहा है। सब जने इकट्ठे हुए, इकट्ठे होकर के सब जने गए और गोवर्धन महाराज से कहने लगे, हे प्रभु, हमारी रक्षा करो। जैसे ही कहा, उठे, गोवर्धन जी महाराज को उठाया, खड़े हो गए भगवान। ये तो कथा अपने श्रवण कर। अब जो अपन ने माधवी वाला जो चरित्र है, अब यहाँ पर वो चरित्र सुनिएगा। माधवी कहती है, देख लो, इंद्र भगवान की पूजा करते थे, बंद कर दिया, देखो कितना गुस्सा हो गए। अब कितनी बारिश हो गई। देखो बारिश जब होती है ना, तो सब अपने अपने घरों में घुसना चाहते हैं और सुरक्षित स्थान पे पहुंचना चाहते हैं। तो माँ के साथ में थी, सासू माँ के साथ हाथ पकड़ के चल रही थी, पर भीड़ भाड़ में हाथ छूट गया, अकेली सखियों के साथ हो गई। और सखियों के साथ होकर के सर के ऊपर जब जल की धारा थी वो गिरना बंद हुई, तो समझ में आया कि हो सकता है कि नंद बाबा ने कोई इतना बड़ा महल बनाया होगा जिसमें ये सब लोग इकट्ठे हो गए। बोले देखते हैं, और क्या देखते हैं? सुंदर भगवान का देखा ऊपर छत्र है। सोचा, बोले इसको किस पे टिका रखा। देखा तो कहीं से कहीं भी खंबा नहीं है। अब कहते हैं कि भगवान कल की जो प्रसंग है उसको अब अपने आंखों में बसा के देखना। भगवान ने एक सुंदर पवन चली, जब बारिश होती है तो पवन उसके साथ चलती है, तो उसके छींटे जब अपने शरीर पे हल्के हल्के पड़ते हैं तो अपने शरीर में कितना आनंद प्राप्त होता है। वही आनंद माधवी को प्राप्त हुआ। तो थोड़ी होश में आई, और जैसे ही श्री ठाकुर जी को देखा, हमारे नंद नंदन यशोना नंदन श्री कृष्ण भगवान को देखा, तो क्या देखती हैं कि एक इतना सा नाखून बराबर, इतना अनामिका का नाखून बराबर इतना चमक रहा था कि मानो
हजारों सूर्य भी उसके आगे फेल। उस जरा से नख को देख करके बड़े दिल में आनंद उत्पन्न होने लगा। और अब तो देखा नाखून और मूर्छित हो। जितनी भी आस पड़ोस में सखियां थी वो कहने लगी कि पहली बार देखा है। क्या बोला? पहली बार कान्हा को देखा है लगता। बोले पहली बार जो अगर कान्हा को देख ले, मेरे श्याम को देख ले, मेरे ठाकुर को देख ले ना, वो उसका हो जाता। बोले जादू चल गया, जादू चल गया। अब जैसे ही जादू भगवान का चला, केवल ये दिखा, उसके बाद ये थोड़ी सी उंगली दिखी और मन में भगवान को देखने की चाह जगने लगी। धीरे धीरे, और माताओं की एक खासियत होती है, कितनी भी भीड़ हो अपने लिए रास्ता बना ही ले। तो माधवी ने भी वही करा, इसको धक्का दिया, उसको धक्का दिया, प्रवेश करने लगी। और प्रवेश करके क्या देखती है कि फिर ये दिखने लगी भगवान के जो हाथों में थे, उसको देख करके और आनंद आया। और जैसे ही चेहरा देखने वाली थी, भगवान ऐसे देख रहे थे, भगवान ने ऐसे कर दिया। क्योंकि भगवान ने क्या कहा था? तुम मेरा चेहरा देखने के लिए तरसोगी। भगवान ने चेहरा घुमाया, अब बेचैनी ज्यादा हो गई। और माँ को क्या बोल रही है? माँ, मेरे को तूने कितनी गलत शिक्षा दी। अरे इसको देखने के लिए आंखें तरसती है, इस सुख को पाने के लिए मेरी आंखें तरस रही है। ये जो ठंडी ठंडी पवन चल रही है, मानो मेरे रोम रोम में ये कह रही है कि क्यों नहीं तूने अब तक इस कान्हा के दर्शन करे। हे माँ, तूने गलत। और बोले बंसी की अगर तान सुन लूं तो फिर मेरे कानों के तो धन्य हो जाए। मन में विचार बहुत प्रबल, पर भगवान कह चुके थे कि मेरा सकल नहीं देखता। गोप खड़े हुए थे, वो भी कहने लगे कान्हा। बोले हाँ। बोले हाथ छोड़ दे, तेरी उंगली छोड़ दे। हमारी सबकी लाठियां लगी हुई हैं, और ये लाठी जो लगी हुई है इस पे गोवर्धन जी उठे हुए हैं। तो भगवान कहते हैं कि ये गोवर्धन आप पे नहीं उठे। बोले मैं जे हूँ। जे मतलब भगवान। जो जितना जिससे प्रेम करता है वो उसकी प्रभुता नहीं जानता। और कहते हैं कि जिस नगर में वो रहता है, जो भी रहता है, उसकी उस नगर में पूंछ नहीं होती। उसकी पूंछ कहाँ होती है? उस नगर के बाहर होती। बोले कन्हैया से भी कह रहे हैं कोई जेजे वेजे नहीं है, क्या समझ रहा है? पूतना आई। अरे पूतना पे तो 10 लाख हमने मारे थे, तो मरी वो, तूने कौन सी मार दी? अगासुर आया था, अगासुर तो मर गया। वृंदावन में ब्रज में आकर के जैसे ही ब्रज की हवा लगी, उसको ब्रज की हवा लगी तो आदि शक्ति तो उसकी न्यूज कम हो गई। तूने कहा मारा? तू काय का जेजे? तूने जरा सा हाथ क्या लगा दिया, अपने आप को जेजे समझने लगा। हम सबका जादू है यहाँ पे, और जादूगर हमारे रक्षा करते हैं। तू क्या समझ रहा है अपने आप को? तू करता है क्या? भगवान कहते हैं ये मेरे को भगवान नहीं माने, क्योंकि जो अधिक निकट है वो नहीं समझ। तो बोले ऐसी बात नहीं है। तो बोले क्या है? बोले उंगली हटा ले। बोले हाँ हटाता हूँ। हल्के से भगवान ने उंगली हटाई, और जैसे ही सबकी लाठियां थी चर 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 बोल करके नीचे सब जने एक साथ बोलने लगे कि कान्हा हे लल्ला बचा बचा बचा। बचाने के लिए प्रार्थना करी, बचा लूं। बचाने के लिए बोला, बोले हाँ बचा। अब ये बता इतनी ताकत तेरे में आ कहां से गई? फिर भगवान कहते मैं जे हूं। देख हमसे बकवास कर मत। क्या बोल रहे हैं ग्वाल बाल? हमसे बकवास करने की जरूरत नहीं है।
तो कहते हैं कछु माखन को बल मिलियो, कछु गोपन की सहाय, और राधा जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठा। मेरी ताकत नहीं है आप लोगों की। बोले कैसे? बोली मेरी मैया अगर अकेली माखन खिलाती तो एक की ताकत रहती, और मैंने कहाँ जा जाके खाया है माखन? सबके यहाँ। बोले ऐसा? बोले हाँ। और बोले तुम लोग जो माखन खाते हो ना, और खाने के बाद मेरे को जो देखते हो, तो मेरे में क्या आती है? ताकत आ जाती। बोले हाँ, तभी तन सुखा मन सुखा हो गए। देखे तो सही, कितने दुबले हो गए, कितनी ताकत थी हम में, कितने हम खाते पीते थे, कितने हमारे ये बल्ले बन रहे थे, ये बल्ले तो थे ही नहीं, गायब हो गए। तो बोले अब समझ में आई कि हमारी दिन पे दिन ताकत कहाँ जा रही है, ये लेकर के जा रहा है। बोले हाँ तुम्हारी ताकत मेरे पास आ गई। बोले ठीक। बोले तुम देख लेते हो ना तो बड़ा आनंद मुझे मिल जाता है। बोले ठीक है। क्या कहा? बढ़िया। अब यहाँ पर जैसे ही गोपों ने सुना कि हम लोग जो खाते हैं उसकी ताकत किसके पास पहुंचती है? ठाकुर जी के पास पहुंच रही है, हमारे नंदन यशोदा नंदन श्री कृष्ण भगवान के पास पहुंच रही है। तो सभी जो अपने घर से खाना लेकर के आए थे सब खोल के बैठ गए, और सब नंद बाबा देख रहे हैं, अरे तुम मेरे लाल की सहायता करने के लिए आए हो कि खा रहे हो? बोले अभी तो आपके लाल ने कहा कि हम लोग खाते हैं, ताकत खा लेंगे, देख लेंगे, ताकत हमारी सारी वहां चली जाएगी, तो फिर क्या हम लोग क्यों सहायता करें? जब है खाने वाला तो हम खा रहे हैं, उसको ताकत मिल जाएगी। वो अगर नहीं खाएंगे, भूखा रहेंगे, तो उसकी ताकत कम हो जाएगी, और कम हो गई ताकत तो गोवर्धन जी नीचे आ जाएंगे। तो कहते हैं कि सुंदर लीला चली, और गोवर्धन जी को भगवान क्यों 7 दिन 7 रात तक उठाए? कहते हैं इंद्र को 7 घंटे में मालूम पड़ गया था। कितने? 7 घंटे में मालूम पड़ गया था कि ये ब्रह्म परमात्मा है। पहली बात तो 21 किलोमीटर का, कितना? 21 किलोमीटर, यानी यहाँ से सेलान 20 किलोमीटर बताते हैं अपन। एक साक्षी पेट्रोल पंप से 1 किलोमीटर इधर आए तो 21 किलोमीटर बड़ा गिरिराज जी भगवान ने उठाया। अब कहते हैं राजा परीक्षित जी कि मैंने सुना है वृंदावन में जरा सी जल की बूंद नहीं बची। बोले हाँ। बोले क्यों नहीं बची? बोले आपको राम अवतार में याद हो, माता सीता ने बोला था कि प्रभु कोई ब्राह्मण ऐसा नहीं मिला जिसको मैं पेट भर करके भोजन करवा सकूं। जो भी ब्राह्मण आता 2 पूड़ी 4 पूड़ी 6 पूड़ी, अभी 7 पक्ष चल रहे हैं, सबके यहाँ पूड़ी बनती है। तो बोले 4 पूड़ी 5 पूड़ी से ज्यादा कोई खाता नहीं, कोई ऐसा ब्राह्मण लाओ जिसको मेरे को खिलाने में थोड़ा आनंद मिल जाए। तो भगवान कहते हैं बिल्कुल। अगस्त ऋषि को बुलाया, खूब इशारा कर दिया कि हमारी धर्मपत्नी का विचार है कि कोई ब्राह्मण अभी तक खाने वाला नहीं आया है। भगवान का इशारा समझा, खूब खाया, और भोजन करने के बाद भोजन पूरा हो गया, जल पीने की बारी आई, तो जल भी पूरा होने वाला था। कृष्ण राम जी ने कहा रुको, कृष्ण अवतार में मैं गोवर्धन लीला करूंगा, उस समय आप पधारिएगा, उस समय पेट भर करके आप जल पीजिएगा। बोले ठीक है, जब तक मैं इंतजार करूंगा। बोले आप इंतजार। तो ऋषि को एक तरफ भगवान ने बिठा दिया, आप प्यासे थे ना, आप पानी मांग रहे थे, बैठे जल पीजिए आप। तो सुदर्शन ने सारा जल कहाँ कर दिया? एक जगह एकत्रित करके, जैसे अपन पतरा लगाते हैं तो पतरे का ढाल एक तरफ चला जाता है, सारा पानी उधर। तो सुदर्शन ने भी वही काम करा, सबकी रक्षा करी। अब कहते हैं 7 दिन और 7 रात इसलिए भगवान ने उठा करके रखा कि राधा जी, कौन? श्री राधा रानी जी सामने बैठी हुई थी, और अगर कोई किसी से प्यार करने वाला बैठे, हम अगर दुनिया की बात करें तो उसके लिए 1-2 घंटे निकल जाएंगे, पर ये तो परब्रह्म परमात्मा है।
एक दूसरे को देखते देखते कब 7 दिन कब 7 रात निकल गई भगवान को भी पता नहीं चला। इस प्रकार से श्री गोवर्धन जी की लीला हुई। अब जैसे ही जल बंद हुआ, पानी गिरना बंद हो गया, उसके बाद गोवर्धन जी को कहा, हे गोवर्धन, मैं अब आपको नीचे रखने जा रहा हूँ। वही चरित्र वापस मीरा वाला माधवी वाला चरित्र पे आ जाते हैं। गोवर्धन पर्वत को नीचे रख रहे थे। माधवी ने विचार बना कि यदि अगर आपने शकल नहीं दिखाई, क्या कहा, यदि आपने शकल नहीं दिखाई मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। तो भगवान कहते हैं कि कलयुग में सभी मेरे भक्त होंगे पुरुष, पर मात्र शक्तियों को प्रेरणा देने वाला, किसको, मात्र शक्ति को प्रेरणा देने वाला कोई एक अवतार होना चाहिए। बोले वो अवतार आप ग्रहण कीजिएगा। और अभी सब लोग देख रहे हैं, क्या बोले भगवान, अभी सब लोग मुझे देख रहे हैं, पर कलयुग में जब आपका जन्म होगा उस समय केवल आप देखोगी और सारी दुनिया को मैं नहीं दिखूंगा। तब जाकर के भगवान के आशीर्वाद से मीरा के रूप में आपका जन्म हुआ। जब कभी भगवान ने चाहा तो इस चरित्र को अपन बड़ा विस्तार से सुनेंगे, भगवान की जब इच्छा होगी। अभी इस चरित्र को अपन